Good morning, class 10th. I am Indu ma'am. I will teach you English along with SST. आप तो ये जानते हैं कि मैं SST पढ़ाती हूँ, लास्ट ईयर भी आपने मुझसे पढ़ा होगा, बट इस साल से मैं आपको इंग्लिश भी पढ़ाऊँगी, ठीक है। सो टुडे वी विल स्टडी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंग्लिश विच इज़ गुडविल. इट्स अ पोएम. ओके. गुडविल, सबसे पहले तो आप ये समझिए गुडविल का मतलब क्या होता है. गुडविल मतलब है अच्छी सोच रखना, सुविचार, जिसको आप कह सकते हो शुभ विचार, सुविचार, अच्छे विचार रखना, ठीक है. ये जो गुडविल है, ये जो चैप्टर है, ये एक हिम्न है यजुर्वेदा का. हिम्न मतलब क्या होता है, आप SST में मैंने आपको पढ़ाया था 9th में, याद होगा आपको. हिम्न मतलब होता है स्तुति, प्रार्थना या भजन. ईश्वर की स्तुति करना या ईश्वर को की प्रार्थना करना, ये क्या कहलाता है, हिम्न, ठीक है. तो जो गुडविल ये पोएम है, ये यजुर्वेदा का एक हिम्न है. यजुर्वेदा में लिखी हुई एक प्रार्थना है. यजुर्वेदा बेटा, यजुर्वेदा इज़ वन ऑफ द 4 वेदास. वेदास के बारे में हमने पढ़ा है. कितने वेदास होते हैं? 4. ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, है ना. तो यजुर्वेद इन 4 वेदास में से एक है. और ये जो गुडविल पोएम आप पढ़ रहे हैं, ये यजुर्वेदा का ही एक हिम्न है, ठीक है. ये जो हिम्न है गुडविल, इसका जो सेंटर आइडिया है, इसमें क्या बताना चाहता है, ये जो हिम्न है हमें क्या बताना चाह रही है बेसिकली. ये इस हिम्न से हम ये समझेंगे कि दैट इज़ टू पुट द विल इन द माइंड, जीवात्मा, टू डू ओनली व्हाट इज़ गुड, है ना. इसका जो सेंट्रल आइडिया है गुडविल का, वो ये है कि हर व्यक्ति में, माइंड इसमें किसको बोला गया है, आत्मा को, जो हर व्यक्ति के, हर जीव के अंदर है ना, हर क्रीचर के अंदर है. जो भी अर्थ पे जितने भी क्रीचर्स हैं, सबके अंदर जो एक एनर्जी है, उसको हम क्या कहते हैं, आत्मा, स्पिरिट. उसको ये जो हिम्न में माइंड कहा गया है. तो इसमें क्या सेंटर आइडिया क्या बताया गया है गुडविल का. ये मैसेज देना चाहता है ये हिम्न कि हर व्यक्ति में, हर जीवात्मा के अंदर ऐसी शक्ति ऐसी शक्ति आ जाए कि वो वही करे जो अच्छा है ना. जो ऐसे विचार उसके मन में आ जाएं कि वो हमेशा सबका अच्छा ही करे, कुछ गलत ना करे. इस तरह की स्पिरिट उसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है. तो चलिए हम इसको पढ़ते हैं, पोएट्री को. शुरू की 3 लाइनें पहले मैं पढ़ के और फिर आपको उसको एक्सप्लेन करूँगी. मे दैट बाय विच वाइज मैन, स्किलफुल इन रिचुअल्स एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म दियर टास्क्स, दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स. ओके. मे दैट बाय विच वाइज मैन, स्किलफुल एंड रिचुअल. इसमें क्या प्रार्थना की गई है? इसमें प्रार्थना की गई कि हे ईश्वर, मुझे या हमें बुद्धिमान बनाइए. वाइज मतलब क्या होता है, बुद्धिमान, है ना. बुद्धिमान बनाइए, ऐसी बुद्धि दीजिए कि हर रिचुअल में, रिचुअल्स क्या होते हैं, धार्मिक अनुष्ठान, कर्मकांड, है ना. धार्मिक अनुष्ठान जो हम हवन, पूजा, यज्ञ, ये सब करते हैं, ये क्या है, धार्मिक अनुष्ठान कहलाते हैं, हमारे रिचुअल्स होते हैं. तो हे ईश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, इतना बुद्धिमान बनाइए कि हम हर रिचुअल को स्किलफुली कंप्लीट कर पाए. स्किलफुल मतलब क्या होता है, कुशलता से, है ना, निपुणता से. तो इस लाइन का मतलब क्या है कि हे ईश्वर, हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, हमें ऐसा एक बुद्धिमान इंसान बनाइए जो हर धार्मिक अनुष्ठान को कुशलता से पूरा कर सके, है ना. एंड स्टडी इन असेंबलीज परफॉर्म दियर टास्क,
और हर सभा में स्थिर रह सके। स्थिर रह सके मतलब हर सभा को, हर असेंबली को अटेंड कर पाए स्थिरता से और अपने हर काम को कुशलता से पूरा कर पाए। दैट पियरलेस स्पिरिट दैट लाइज इन ऑल क्रीचर्स, ऐसी आत्मा बनाइए जो हर क्रीचर में है। हमें एक ऐसी बेजोड़ आत्मा, बेजोड़ पियरलेस मतलब क्या होता है? बेजोड़, जिसके उसके जैसा कोई और दूसरा ना हो, है ना। तो पियरलेस मतलब है जो कभी भी एक दूसरे से अलग ना हो, बेजोड़ हो, जिसका कोई दूसरा उसके जैसा ना हो। पियरलेस का मतलब ये होता है ना। तो हर एक ऐसी बेजोड़ आत्मा हम बने जो हर क्रीचर में, हर क्रीचर मतलब क्या है? जितने भी जीव हैं धरती पर, इन सब क्रीचर्स में ऐसी ही बेजोड़ आत्मा आप बनाइए। ठीक है, तो ये ऊपर की 3 लाइंस का मतलब समझ में आया आपको। इसमें प्रार्थना की गई है। क्या प्रार्थना की गई है? कि हे ईश्वर, मुझे या हमें ऐसी बुद्धि दीजिए, इतना बुद्धिमान बनाइए कि हम हर धार्मिक अनुष्ठान को कुशलता से पूरा कर सकें, हर सभा को स्थिरता से अटेंड कर पाएँ और अपने हर काम को अच्छे से, हर टास्क को अच्छे से परफॉर्म कर पाएँ, है ना। और ये इस तरह की आत्मा हर क्रीचर में आ जाए, हर जीव में ऐसी ही बेजोड़ आत्मा हो जो ऊपर जो अभी बताया गया है, इन सब चीज़ों को वो कर पाए, ऐसा ये क्वालिटीज़ उसमें हो। ठीक। देन मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग, है ना। फर्स्ट लाइन क्या है? मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड। हे ईश्वर, मेरा जो माइंड है, माइंड इसमें किसको बोला गया है? आत्मा को, जीवात्मा को। हे ईश्वर, मेरी आत्मा हमेशा अच्छा काम करने का ही संकल्प ले, हमेशा अच्छा करने का ही सोचे, है ना। मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, और हमेशा ज्ञान अर्जित करे। और ज्ञान कैसा मिले? डीप, गहरा ज्ञान, जिसके पास गहरा ज्ञान हो। इंटेलेक्ट, बुद्धिमान बनूं। मेमोरी, याददाश्त मेरी अच्छी हो। दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग, है ना। डेथलेस मतलब क्या है? जो कभी ख़त्म नहीं होता, अमर। फ्लेम मतलब जो आग की लौ होती है, उसको फ्लेम कहते हैं ना। तो ये जो अमर आत्मा है, अमर लौ है, वो हर लिविंग बीइंग में हो। ठीक है, तो ये सेकंड 3 लाइन्स का मतलब क्या है? मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, मे दैट विच इज़ डीप नॉलेज, इंटेलेक्ट, मेमोरी, दैट विच इज़ द डेथलेस फ्लेम इन लिविंग बीइंग्स। मेरी आत्मा हमेशा अच्छे काम करने के संकल्प ले, हमेशा गहरे ज्ञान को अर्जित करे, बुद्धिमान बने और उसको अपने मेमोरी में रखे, अपनी याददाश्त में रखे। और ऐसा वो जो अमर लॉ है, वो कभी ख़त्म ना होने वाली जो आत्मा है, वो हर लिविंग बीइंग में ऐसा रहना चाहिए। ऐसी प्रार्थना की गई है यहाँ पर। विदाउट विच नथिंग वॉट एवर इज़ डन, है ना। जिसके बिना कुछ भी नहीं किया जा सकता। ये जो डेथलेस फ्लेम है, वो ये क्या बताया है इसमें? ये जो डेथलेस फ्लेम है, अमर लॉ है, अमर ज्योति जो है हर लिविंग बीइंग के अंदर, वो सबके अंदर है, हर लिविंग बीइंग में है, और जिसके बिना कुछ भी नहीं है। मतलब हर जीवात्मा में, आपको मालूम है जितने भी जीव हैं धरती पर, जितने भी क्रीचर्स हैं, सबके अंदर एक स्पिरिट है, आत्मा है। और अगर आत्मा निकल जाती है तो वो सिर्फ शरीर रह जाता है, फिर वो किसी काम का नहीं होता है ना। तो आत्मा के बिना शरीर कुछ भी नहीं है, यही इसमें बताया गया है। नेक्स्ट, मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड, मे दैट विच गाइड्स
man like a good charioteer, who controls fleet-footed horses with the reins, that which abides in the heart, most swift and active. May that my mind resolve on what is good. क्या इसमें प्रार्थना की गई है? हे ईश्वर, मुझे ऐसी आत्मा दीजिए कि जो हमेशा अच्छा काम करने का ही संकल्प ले। ये हमेशा एक अच्छे मार्गदर्शक गाइड्स का मतलब क्या होता है? मार्गदर्शक। मेरी जो आत्मा है एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह एक अच्छा मार्गदर्शक बने, जैसे एक अच्छा सारथी होता है। सारथी कैरियोटियर क्या होता है? सारथी। सारथी मतलब जो रथ चलाता है या फिर जो रास्ता दिखाता है ना। तो इसमें क्या बोला गया है, क्या प्रार्थना की गई है ईश्वर से कि हे ईश्वर, मुझे ऐसी आत्मा दीजिए कि जो हमेशा अच्छा काम करने का संकल्प ले और हमेशा लोगों को गाइड करे, मार्गदर्शन करता रहे हमेशा। कैसे? जो एक अच्छे सारथी की तरह, एक अच्छे कैरियर की तरह लोगों का मार्गदर्शन करे। ठीक है। और who controls fleet-footed horses with rein, है ना। जो हमारे मन हमारा कैसा है? एक घोड़े की तरह भागता है, बेलगाम घोड़े की तरह, है ना। फ्लीट-फुटेड हॉर्स, घोड़ा कैसे भागता है? आपने देखा होगा कितनी तेज़ी से भागता है, बहुत चुस्त होता है। तो फ्लीट का मतलब क्या होता है? चुस्त, एकदम फुर्तीला। तो हमारा जो मन है वो भी कैसा है? एक फ्लीट फुटेड हॉर्स की तरह है ना। तो हमारी आत्मा कैसी होनी चाहिए? जो हमारे मन पर लगाम लगा के रख सके, हमारे मन को इधर उधर भागने से रोक सके, गलत कामों की तरफ बढ़ने से रोक सके। हु कंट्रोल फ्लीट फुटेड हॉर्स विद द रेन। रेन मतलब क्या होता है? लगाम। घोड़े को कंट्रोल करने के लिए क्या किया जाता है? लगाम खींची जाती है। इसी तरीके से जो हमारा मन रूपी घोड़ा है उसको रोकने, गलत तरफ बढ़ने से रोकने के लिए भी लगाम लगा सके हमारी आत्मा उस पर। दैट विच अबाइड्स इन द हार्ट, मोस्ट स्विफ्ट एंड एक्टिव, है ना। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज गुड। जो हमारे हृदय में रहे और हमारे मन को इतना जो स्विफ्ट है और एक्टिव है। स्विफ्ट मतलब क्या होता है? स्विफ्ट मतलब बहुत फुर्तीला, बहुत तेज, है ना, जो एक जगह नहीं रुकता है। एक्टिव मतलब चुस्त। तो जो हमारी आत्मा, हमारा जो मन है इतना जो स्विफ्ट और एक्टिव है, उसको रुकना सिखाए, उसको अबाइड करना सिखाए, प्रतीक्षा करना सिखाए। मे दैट माई माइंड रिजॉल्व ऑन व्हाट इज़ गुड। हे ईश्वर, मुझे मेरी आत्मा को ऐसी शक्ति दीजिए कि वो हमेशा अच्छे काम करने का ही संकल्प ले। ठीक है। तो ये जो पोएम, ये जो हाइम्न हमने पढ़ा है, इसमें आपने क्या पढ़ा है? इसमें ईश्वर से स्तुति की गई है कि हे ईश्वर, मुझे एक ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति बनाइए जो हर धार्मिक अनुष्ठानों में कुशल हो और हर असेंबलीज को स्थिरता से अटेंड करे, अपने हर टास्क को परफॉर्म कर सके स्टेडीली, स्थिर होकर के, और ऐसी बेजोड़ आत्मा जो हर क्रीचर में है, हर जीव में है। हे ईश्वर, मुझे मेरी आत्मा को ऐसी शक्ति दीजिए कि वो हमेशा अच्छा काम करने का ही संकल्प ले, हमेशा गहरा ज्ञान लेने का, बुद्धि अर्जित करने का और उस अच्छी चीज़ों को अपनी मेमोरी में रखने की शक्ति आए मेरे आत्मा में। और ऐसी अमर आत्मा जो है हर लिविंग बीइंग में है ना, जिसके बिना कुछ भी नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये जो डेथलेस फ्लेम है, इसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। इस अमर ज्योति के बिना, जो हमारे अंदर आत्मा है, उसके बिना कोई कुछ नहीं कर सकता है ना। हे ईश्वर, मेरी आत्मा को ऐसी शक्ति दीजिए कि
ये हमेशा अच्छे काम करने का संकल्प ले। ये एक अच्छे मार्गदर्शक की तरह लोगों को रास्ता दिखाए। जैसे एक अच्छा सारथी होता है, वो हमेशा रथ को सही दिशा में ले जाता है ना। सारथी कैरोटियर का क्या काम होता है? रथ चलाना। और जो एक अच्छा सारथी होता है, कैरोटियर होता है, वो रथ को हमेशा सही दिशा में लेके जाता है। तो इसी तरीके से हे ईश्वर, मेरी आत्मा को भी ऐसा बनाइए, ऐसी शक्ति दीजिए कि वो लोगों का मार्गदर्शन कर सके, जैसे कि एक अच्छा सारथी होता है, जो घोड़े रूपी चुस्त मन को, फुर्तीले मन को गलत दिशा में जाने से रोक सके, लगाम लगा सके उस पर, है ना। और जो मेरी कभी ना रुकने वाली, और जो ये चुस्त फुर्तीली मेरा मन है, मेरा हृदय है, उसको प्रतीक्षा करना सिखाए, उसको एक जगह रुकना सिखाए। हे ईश्वर, मुझे ऐसी शक्ति दीजिए, मेरी आत्मा को ऐसी शक्ति दीजिए कि वो हमेशा अच्छे काम करने का ही संकल्प ले। ठीक है बेटा, तो ये आपको हाइम समझ में आया। इसमें देखिए अंडरलाइन किया हुआ है मैंने, देख रहे हैं आप? रिचुअल, स्टडी, पियरलेस, रिजॉल्व, इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट मतलब बुद्धिमान, डेथलेस, फ्लेम, अमर, लॉ, गाइड, मार्गदर्शन, कैरोटियर, साथी, फ्लीट, चुस्त, रेन, लगाम, अबाइट, प्रतीक्षा करना। तो ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, इनको आपको इनकी वर्ड लिख करके अपनी कॉपी में इनकी मीनिंग लिखूंगी। ठीक है, और इसको आपको फिर से पढ़ना है, रिवाइज करना है जितना मैंने अभी पढ़ाया है। ठीक, फिर आ जाते हैं इसकी एक्सरसाइज पर। बेटा एक्सरसाइज में मैं वही क्वेश्चंस कराऊंगी जो ज़रूरी हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना, जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं, ये देखिए। हु इज़ द पोएट ऑफ द गुडविल? क्वेश्चन नंबर 1, ये शॉर्ट आंसर्स है। शॉर्ट आंसर पहले आप वर्ड मीनिंग लिखेंगे जो मैंने ऊपर अंडरलाइन किया है, उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। शॉर्ट आंसर, हु इज़ द पोएट ऑफ गुडविल? इसका आंसर क्या है? द पोएट इज़ एनोनिमस। एनोनिमस का मतलब क्या है? पोएट का पता नहीं है, क्योंकि ये यजुर्वेदा का एक हाइम है, और यजुर्वेद किसने लिखा है, कब लिखा है, ये डिक्लेयर्ड नहीं है ना, पर्टिकुलर डेट उसकी और नहीं मालूम। इसीलिए हम क्या लिखेंगे? द पोएट इज़ एनोनिमस एंड द सोर्स इज़ यजुर्वेदा। गॉट इट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन व्हाट सेंस द वर्ड माइंड यूज्ड इन द पोएम? माइंड को किस सेंस में यूज किया गया है? यहाँ पर पढ़ा था ना पीछे हमने। द वर्ड माइंड इज यूज्ड इन द सेंस ऑफ इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा, इन द पोएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई इज माइंड लाइकेंड टू अ कैरोटियर इन द पोएम? इस पोएम में माइंड को कैरोटियर की संज्ञा क्यों दी गई? कैरोटियर सारथी क्यों कहा गया है ना? पढ़ा था ना अभी हमने, बताया मैंने आपको, एक्सप्लेन किया पोएम में। द कैरोटियर कंट्रोल्स द फ्लीट फुटेड हॉर्स, द माइंड कंट्रोल्स द फ्लेशली डिजायर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। जैसे कैरोटियर घोड़े फ्लीट फुटेड हॉर्स को लगाम लगाता है, कंट्रोल करता है, उसी तरीके से जो हमारा माइंड है वो इंसान की स्वार्थ से भरी हुई इच्छाओं को रोकता है ना, उन इच्छाओं पर लगाम लगाता है। और ये दोनों इसलिए सेम हैं क्योंकि ये दोनों ही कंट्रोलर हैं, है ना। कैरोटियर घोड़े को लगाम लगाता है, घोड़े को कंट्रोल करता है, और जो माइंड है वो ह्यूमन बीइंग की डिज़ायर्स को कंट्रोल करता है। तो दोनों कंट्रोलर हैं। ठीक है, फिर लॉन्ग आंसर में आपको क्या लिखना है? देखिए, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल गुडविल और व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ गुडविल। ये दोनों क्वेश्चन सेम है बेटा। अगर दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आता है तो दोनों का आंसर एक ही है ना। क्या आंसर है इसका? अ गुडविल मीन्स प्योर कंसाइंस। प्योर कंसाइंस मतलब शुद्ध विचार।
इट ऑल्सो मीन्स प्योर माइंड एंड प्योर इंटेंशन। साथ ही ये एक शुद्ध आत्मा और शुद्ध इंटेंशन मतलब क्या होता है? सोच, है ना। वन हु इज़ ट्रू इन वर्ड, जो व्यक्ति अपने शब्दों में सच्चा है, अपने डीड कर्मों में सच्चा है, थॉट अपनी सोच में सच्चा है ना, वो खुद ही अपने आप में गुडविल डेवलप करता है। ऐसा व्यक्ति जो सच बोलता हो, जिसके कर्म अच्छे काम करता हो, जो अच्छी सोच रखता हो, वो खुद ही अपने अंदर गुडविल डेवलप करता है। तो गुडविल इज अनदर नेम फॉर प्योर एंड मॉलिक्यूल्स फ्री कंसाइंस, है ना। तो गुडविल क्या है? गुडविल क्या है? शुद्ध और मैलिकोज फ्री मतलब क्या होता है? मैल रहित, गंदगी से दूर। कंसाइंस मतलब समझ, है ना। तो गुडविल जो है वो क्या है? शुद्ध और मैल रहित विचारों का ही, समझ का ही दूसरा नाम है ना। अ मैन ऑफ गुडविल इज नेवर एनवियस ऑफ अदर्स प्रोग्रेस। मतलब जो एक ऐसा व्यक्ति है ना जिसमें गुडविल होता है, वो कभी भी दूसरे की प्रोग्रेस से एनवियस नहीं होता। एनवियस का मतलब क्या है? जलना, जलता नहीं है वो। ही फील्स डिलाइटेड इन अदर्स प्रोस्पेरिटी, वो दूसरों की समृद्धता से भी खुश होता है। दूसरों के पास अगर धन आ गया है, वो प्रोग्रेस कर रहा है दूसरा व्यक्ति, तो उससे उसको खुशी होती है। एक गुडविल वाले पर्सन, उसको जलन नहीं होती है। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर गुडविल यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट डे हम इस चैप्टर का वर्कबुक करेंगे। वर्कबुक एक और बुक होगी आपके पास, इंग्लिश की 2 बुक्स होंगी। एक टेक्स्ट बुक होगा स्पेशल इंग्लिश का, और दूसरा वर्क बुक है ना। तो आज हमने टेक्स्ट बुक का चैप्टर 1 गुडविल कंप्लीट किया है। इसमें आपका होमवर्क क्या है? आपको ये वर्ड मीनिंग लिखने हैं जो मैंने अंडरलाइन किए हैं वर्ड्स, और एक्सरसाइज जो मैंने कॉपी में लिख के आपको इमेज प्रोवाइड कराई है, उससे आपको करना है। तो आप इसको पॉज करके वीडियो को और क्वेश्चन आंसर देख करके लिख सकते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे पूछ सकते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट डे हम वर्कबुक का फर्स्ट चैप्टर करेंगे, गुडविल का फर्स्ट वर्कबुक करेंगे। ओके, गुड बाय।